हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं स्किपर लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्किपर में आप देख रहे होंगे कि स्टॉक में एक सडन अपसर्ज देखने को मिल रहा है कुछ दिनों से। यहाँ पे वॉल्यूम स्पर्ट रहा और कंसिस्टेंटली तेजी आएगी बरकरार। ओवरऑल यहाँ कहीं पे अगर आप देखते हैं तो स्किपर को हर बार रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। एक वेज का पैटर्न बनते हुए नजर आता है और आरएसआई के अकॉर्डिंग है तो अभी देखा जाए तो चल सकता है स्टॉक। काफी गैप है ऊपर की दिशा में। और ओवरऑल वीकली टीएफ पे भी देखें तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी काफ़ी चलने की संभावना है, बिकॉज स्टॉक अब ये जोन ब्रेक कर चुका है। यहाँ पे पहले इसी जोन में कंसोलिडेट होता था, अब ये ब्रेक कर चुका है तो यहाँ पे संभावनाएं बनती हैं अपनी। हालांकि 1 आवर टीएफ पे कुछ पुल बैक बन रहा है, तो एंट्री के लिए वो बता देता हूँ कहाँ पे एक अच्छी एंट्री रहेगी। ओवरऑल यहाँ पे दो फॉर्मेशन बनेगी एंट्री की। पहली बनेगी कि भाई यहाँ पे या तो ब्रेकआउट दे दे स्टॉक 430 का, तब आपकी एंट्री रहेगी। तो एक एंट्री तो बनती है ब्रेकआउट के बाद कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है तभी बाय करिएगा, सस्टेन कर ले ब्रेकआउट तब। और एल्स अगर ये फिर वापस से पुल बैक बना रहा है, क्योंकि अगर कुछ सेलिंग आती है ऊपर से तो ये वापस से नीचे कुछ सपोर्ट लेने आएगा। ज़्यादा नीचे तो नहीं जाएगा, यहाँ कहीं तक सपोर्ट बना सकता है 412 के आसपास, तो यहाँ कहीं बाय करिए, वो आपकी एक अच्छी बाय रहेगी। हालांकि वेज का पैटर्न जो है वो कुछ यहाँ पे एक राइजिंग वेज सी दिख रही है अपन को, और इसी में स्टॉक एक ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है। अगर ब्रेकआउट देता है तो अच्छी बात है, और एल्स ये पुल बैक बना जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ब्रेकआउट होने के बाद ही बाय करिएगा, क्योंकि अगर बाय एनी मीन्स यहाँ से ये सेल ऑफ आता है तो ये सपोर्ट तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 411 टूटता है तो फिर ये 400 तक आएगा और फिर मे भी साइडवेज हो जाए। साइडवेज होने के बाद फिर इसमें तेजी आएगी कुछ समय बाद, तो फिर ये 444 या 445 के आसपास के टारगेट दिखाएगा। तो अगर ऊपर यहाँ ब्रेकआउट नहीं दे रहा है तो ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ कहीं बाय कर सकते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ जल्दबाजी में बाय मत करिएगा। हालांकि मोमेंटम है स्टॉक में चलने का, बट कई बार वेज में ब्रेकआउट्स नहीं होते हैं, इसी बोलिए बोल रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रिजेक्शन एक बार मिल चुका है, दूसरा यहाँ पे था और तीसरा भी अपना यहीं पे था, और यहीं से ये ट्रेंड लाइन बन रही है। तो थोड़ा यहाँ सावधानी बरतिएगा। अगर ब्रेकआउट नहीं आ रहा है तो बाय भी मत करिएगा, क्योंकि नीचे आता है तो फिर आपको 400 के आसपास तो एक अच्छी बाय मिल ही जाएगी, और 20 डे ईएमए नीचे सपोर्टिव है तो ज़्यादा नीचे गिरेगा भी नहीं है। तो इसी जोन में आपको नीचे फिर मिल सकता है इसके ऊपर। हालांकि स्टॉक में मोमेंटम चलने के लिए मैंने आपको बता ही दिया, वीकली एंड डेली टीएफए अच्छा चल सकता है, ईएमए इसका साथ छोड़ नहीं रहा है। रिसेंटली स्टॉक के जो नतीजे थे वो भी अच्छे रहे। यहाँ पे अगर आप देखें तो सेल्स 1092 सीआर की सेल्स रही है, और लास्ट टाइम ये 555 की थी। एक्सपेंसेस इस बार 987 रहे। हालांकि एक्सपेंसेस डबल हुए क्योंकि सेल्स भी डबल रही ऑलमोस्ट, इसीलिए तो ना 494 के आसपास के एक्सपेंसेस रहे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा 105 का, लास्ट टाइम ये 60 था, ये भी अच्छा रहा है। पीबीटी निकल के आता है 42 का, लास्ट टाइम 21, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट 32, लास्ट टाइम ये 14। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी अपना अच्छा है। इन्वेस्टर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे एफआई ने हालांकि स्टेक कम किए 3.64%, और डीआई ने भी यहाँ पे 0.24 के आसपास के स्टेक रखे हैं, थोड़े से बढ़ाए, बट एज ऑफ लार्ज स्टेक नहीं है। तो यहाँ पे स्टॉक स्किपर के नतीजे भी अच्छे रहे, और इसीलिए स्टॉक में एक सडन अप मूव अपन को देखने को मिल रहा है कुछ दिनों से, एक बुलिश मूव पे। तो आई होप यहाँ पे मैंने स्किपर अच्छे से क्लियर कर दिया क्या कैसा मूव रह सकता है, कैसा क्या चल सकता है। ब्रेकआउट के बाद अगर ये देता है यहाँ पे ब्रेकआउट, तो फिर ये 450 और 465 या 75 के टारगेट के लिए यहाँ कहीं तक की रैली करेगा। तो ये अपनी रेजिस्टेंस रहने वाली है सारी की सारी यहाँ पे, और नीचे जो सपोर्ट है ये एक ही है अपना। तो एज ऑफ यहाँ पे ये कुछ सपोर्ट रहने वाला है फिलहाल, क्योंकि ईएमए का सपोर्ट रहेगा ही, डायनेमिक सपोर्ट है, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। आई होप यहाँ पे मैंने इसके ऊपर अच्छे से क्लियर कर दिया। एक चीज़ और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ। तो आप अपनी क्वेरीज क्लियर करने के लिए लाइव सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर ही स्ट्रीम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, और आपकी क्वेरीज जल्दी क्लियर होती है वहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव, साइनिंग ऑफ।